हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। आज मैं आप सभी के लिए गोंद की लड्डू की रेसिपी लाई हूँ और ख़ास करके ये लड्डू उन महिलाओं के लिए है जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो भी खा सकती हैं। और ये लड्डू सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, बड़े बूढ़े भी खा सकते हैं और बच्चे भी खा सकते हैं। और ख़ास करके ये लड्डू आप सर्दियों में भी खा सकते हैं। और ये लड्डू की खास बात ये है कि इसमें ना ही चाशनी पड़ेगी ना ही मावा। इस रेसिपी में आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं और जो ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है उसे आप स्किप कर सकते हैं। तो फटाफट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें हाफ कप घी डालेंगे। और अब हम 250 ग्राम बादाम को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो बादाम को फ्राई करने से पहले काजू को हमने फ्राई कर लिया था। काजू भी हमने 250 ग्राम ही लिया है। जब बादाम हमारा क्रैकल होने लगे तभी हमको बादाम को फटाफट कढ़ाई से निकाल लेना है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक किचन लैब विद अनामिका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो बादाम हमने फ्राई करके निकाल लिया है। उसी कढ़ाई में हम छुहारा डाल देंगे। छुहारा भी हमने 250 ग्राम ही लिया है। और अब छुहारा के साथ 1 कप किशमिश भी हम रोस्ट कर लेंगे। तो छुहारा का सबसे पहले बीज निकाला है और छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अगर आपको लड्डू में छुहारा नहीं पसंद है तो छुहारा स्किप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट भूनते समय हमको ये ध्यान रखना है कि फ्लेम हमारा लो टू मीडियम होना चाहिए। तो छुहारा भी हमारा भून चुका है। छुहारा को हम साइड कर देंगे। और अब उसी कढ़ाई में हाफ केजी ग्रेटेड नारियल डाल दिया है और नारियल को भी अच्छे से 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे। नारियल को भूनते समय हमको घी या तेल का यूज नहीं करना है। तो नारियल को भी हमने भून के साइड कर दिया है। फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे और एक बार फिर से हाफ कप कढ़ाई में घी डालेंगे। अब उसी घी में गोंद को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। गोंद भी हमने हाफ कप लिया है, लेकिन गोंद को हमें एक बार में ही नहीं भूनना है। गोंद को हमें एक एक चम्मच डाल के अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब देखिए गोंद भी हमारा फ्राई हो चुका है, इसे भी निकाल लेंगे। और इसी तरीके से सारा गोंद फ्राई करके हम निकाल लेंगे। और अब फिर से कढ़ाई में 2 से 3 स्पून घी डालेंगे और कढ़ाई में 2 कप गेहूं का आटा डाल देंगे। और अब गैस की फ्लेम हम लो करेंगे। गेहूं के आटे को अच्छे से ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। लड्डू बनाने के लिए धीरे धीरे हमें एक एक प्रोसेस करते जाना है। आटा को भूनते हमें 5 से 6 मिनट हो गया। इसके बाद 2 से 3 चम्मच घी हम फिर से डालेंगे और लगातार आटे को अच्छे से हम भूनते रहेंगे। आटा भूनते भूनते 3 से 4 मिनट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब एक बार फिर से 2 से 3 चम्मच हम घी डालेंगे और अच्छे से गेहूं का आटा भून के हम निकाल लेंगे। आटा भूनते समय हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए। अब देखिए 10 से 15 मिनट के बाद आटा भून के हमारा रेडी हो चुका है। और अब आटे को किसी बर्तन में खाली कर लेंगे और वही कढ़ाई फिर से चढ़ाएंगे। अब कढ़ाई में 2 स्पून हल्दी डाल देंगे। हल्दी को हम अच्छे से भून लेंगे। हल्दी को भूनते समय फ्लेम हमको लो रखना है। और अब हल्दी के साथ जिंजर पाउडर भी भून लेंगे। सौंठ पाउडर हमने 50 ग्राम लिया है। अब हल्दी के साथ 2 से 3 मिनट तक इसे भी भून लेंगे। हल्दी और सौंठ भूनते समय हमको कढ़ाई में घी या तेल की ज़रूरत नहीं लगेगी। अब हल्दी और सौंठ हमारा भून के रेडी हो चुका है। इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और एक बार फिर से वही कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब इसी कढ़ाई में 1 केजी के करीब हम जैगरी पाउडर डालेंगे। गुड़ को हमने सबसे पहले छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब कढ़ाई में हाफ कप पानी डालेंगे। अब स्पैचुला की मदद से पानी और गुड़ को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो गुड़ को मेल्ट होने के लिए हम छोड़ देंगे। हमको ये ध्यान रखना है कि गुड़ की हमें चाशनी नहीं रेडी करनी है, सिर्फ गुड़ को हमें मेल्ट करना है। और जो हमने गुड़ को मेल्ट करने के लिए पानी का यूज किया था, बस वो पानी सूख जाए। तो इस साइड गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है और अब हमें गैस की फ्लेम लो कर देनी है। और अब फटाफट ड्राई फ्रूट्स को हम क्रश कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी जार में हम क्रश करेंगे। सबसे पहले बादाम को हमने मिक्सी जार के बड़े वाले जार में डाल दिया है और बादाम को हमने क्रश कर लिया है। अब इसी तरीके से हम काजू को भी क्रश कर लेंगे। काजू बादाम का फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ क्रश करना है। और जो हमने गोंद को फ्राई करके रखा था उसे भी ग्लास या कटोरी की मदद से क्रश कर लेंगे। अब बड़ा सा एक बर्तन लेंगे जिसमें सारी चीज़ों को हमें मिक्स करनी है। तो सबसे बड़े बर्तन में छुहारा किशमिश हमने पहले से डाल रखा है। इसके बाद नारियल का बुरादा डाल दिया है। इसके बाद जो काजू और बादाम हमने क्रश करके रखा था उसे भी डाल देंगे। और फिर हल्दी और सौंठ जो हमने भून के रखा था उसे डालेंगे।
और अब गेहूं का आटा जो हमने भून के रखा था उसे भी डालेंगे। इसके बाद क्रश किया हुआ गोंद डालेंगे और अब सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स करना है। मिक्स करने से पहले इसमें हम हाफ स्पून नमक डाल देंगे ताकि सभी चीज़ों का टेस्ट इक्वल आ सके। और अब एक चम्मच या करछी की मदद से सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और दूसरी साइड गुड़ भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो रहा है, तो फटाफट सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और अब ड्राई फ्रूट्स हमारा अच्छे से मिक्स तो हो गया है, लेकिन इसमें हमने मेल्ट किया हुआ गुड़ अगर मिलाया तो अच्छे से मिक्स नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ड्राई फ्रूट्स को 2 पार्ट में कर लिया है। और अब मेल्ट किया हुआ गुड़ ड्राई फ्रूट्स में डाल देंगे और अब अच्छे से गुड़ के साथ मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तभी इसी बर्तन में जो हम ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा बचा के रखे थे इसके ऊपर डाल देंगे। और अब जो गुड़ की चाशनी हमने आधा बचा के रखा था उसे भी डाल के सारी चीज़ों को एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो चाशनी को अलग अलग भी मिक्स कर सकते हैं। और अब सारी चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अगर आपका स्टफ़ गीला हो गया है तो आप नारियल को थोड़ा सा रोस्ट करके और भी डाल सकते हैं। अगर नारियल नहीं है तो गेहूं का आटा भून कर डाल सकते हैं। अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको 10 मिनट तक हम रेस्ट पे छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसके बाद हाथों पे घी लगाएंगे और फटाफट लड्डू बांधना हम स्टार्ट कर देंगे। तो इतने ही इंग्रेडिएंट्स से इतना ढेर सारा लड्डू हमने बनाया था। और अगर आप चाहें तो इस लड्डू में सफ़ेद तिल, मूंगफली, मखाना, चिया सीड, खजूर, पिस्ता भी डाल सकते हैं। तो फटाफट लड्डू हमारा बनता जा रहा है। और ये लड्डू आप गर्मियों में बिना फ्रिज के 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं और किसी को ये लड्डू नुकसान नहीं करेगा, चाहे बच्चा हो या प्रेग्नेंट लेडी हो। और अगर जो लेडी फीड कराती हो वो दिन भर में 7 से 8 लड्डू खा सकती है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।